हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लेके आया हूं आपके 100 मार्क के इंग्लिश का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की अपलोड कर चुके थे। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की अपलोड कीजिए। तो हम लोग इस वीडियो में आपके इंग्लिश के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देखेंगे। तो आप लोग चाहे ISC, ICOM और IA ये तीनों के स्टूडेंट हो तो भी आपको यही क्वेश्चन रहेगा और यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। और हमारे ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया गया, आप हमारे ग्रुप को वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन बी आपका है, उसमें है डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें से आपको ऐसे लिखना है 150 से 200 वर्ड में। तो इसमें हम लोगों का 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से 4 में से किसी क्वेश्चन का ऐसे लिखना है। तो चलिए हम लोग इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर की देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, राइट एन ऐसे ऑन एनी ऑफ फ्लोइंग 150 से 200 वर्ड में आप लोगों को ऐसे लिखना था। तो उसमें से हम लोग चूज किए इंडियन फेस्टिवल, जो आपके ई नंबर में था और सबसे लास्ट था इंडियन फेस्टिवल। तो हम लोग यहाँ इंडियन फेस्टिवल पे ऐसे लिखे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप लोग एग्जाम के समय में आपको वीडियो प्ले नहीं करना पड़े और आप लोग अपने आंसर को देख सके। तो दी वर्ल्ड विदाउट फेस्टिवल वी जस्ट बिकम ए जंगल वेयर वी लॉट ऑफ माउंटेन्स लाइफ फेस्टिवल इन इंडिया आर मच लार्जर देन ऑलमोस्ट एन ओशियन। तो इसमें हम लोग ऐसे लिखने के समय में आप लोग 3 बात का अवश्य ध्यान रखेंगे, जिससे आप लोग अच्छे नंबर ऐसे में ला सकते हैं। पहला, आप लोग उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। दूसरा, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन देंगे कि इंडियन फेस्टिवल में क्या सब आते हैं। और थर्ड, आप उसका कंक्लूजन अवश्य लिखेंगे। तो 150 से 200 वर्ड में फर्स्ट आप जैसे इंडियन फेस्टिवल पूछा तो फेस्टिवल के बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग इंडियन फेस्टिवल के बारे में डिस्कशन देंगे कि इंडियन फेस्टिवल कैसे होते हैं, क्या होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। उसके थर्ड में लास्ट पैराग्राफ देखिए हम लोग कंक्लूजन दिए हैं। ये ऐसे लिखने का एक सबसे अच्छा तरीका है और इस ऐसे में आपको सबसे अच्छे नंबर को मिल सकते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, ये हमारा इंट्रोडक्शन, ये डिस्कशन पार्ट और ये हमारा कंक्लूजन पार्ट हुआ। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर आपको क्वेश्चन कहता है, आपके पास 3 क्वेश्चन था, उसमें एक का एक्सप्लेन करना था। तो उसका हम लोग ए नंबर क्वेश्चन को उठाए हैं। वी कैन नॉट बी सेटिस्फाई एज लॉन्ग एज द न्यूगस बेसिक मूवमेंट्री फॉर ए स्मॉलर गिटो टू ए लार्ज वन। इसका आप लोगों को डिस्कशन में लिखना है, एक्सप्लेन करना है कि सेंटेंस के बारे में न्यूयॉर्क का क्या कह रहे थे। तो ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, किसके पहले जो स्टेटमेंट दिया हुआ उसके बारे में लिखना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट जो है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया है, जिसमें वो लोग अमेरिका के बारे में बता रहे थे, जो काले और गोरे के भेदभाव के बीच में बता रहे थे। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं, 2 का ए नंबर का। हम लोग आपको था 3 क्वेश्चन था, जिसमें से एक क्वेश्चन बनाना होता है। तो उसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को टेकअप किए हैं, ताकि आप लोग, मैंने उसमें इतना ही बताया ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे नंबर को ला सकें। तो इसका ये ए नंबर हुआ। अब बढ़ते सेकेंड में क्वेश्चन की ओर। सेकेंड हमारा थर्ड है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो एक हमारा पोएट्री सेक्शन से होता है और एक हमारा जो है आपको पोएम सेक्शन से होता है। तो ये हमारा एक पोएट्री और एक स्टोरी सेक्शन से, तो ये हमारा पोएट्री सेक्शन से है। तो इसका भी एक्सप्लेन हम लोग यहाँ कर चुके हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट एक इसका भी ले सकते हैं, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक स्क्रीनशॉट आप लोग इसका भी ले लीजिए। अब बढ़ते हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ में क्वेश्चन आप लोगों को कहता है, राइट ए लेटर योर फ्रेंड डिस्कसिंग योर विजिट इट राजगीर। आप लोग राजगीर में क्या सब देखे हैं उसके बारे में एक लेटर लिखने के लिए कहता है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। अगर आप लोगों से बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसका हम लोग लेटर राइटिंग का एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग उसमें अच्छे से देख लेंगे लेटर राइटिंग कैसे लिखा जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए थे। अगर आप लोग इसमें लिखना चाहे राजगीर में आप लोग क्या सब देख सकते हैं, तो राजगीर में एक टूरिस्ट प्लेस है, नया वहाँ ब्रिज बनाया गया है, ग्लास ब्रिज बनाया गया है राजगीर में। ये सब के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। राजगीर में एक नया राष्ट्रीय उद्यान बनाया जा रहा है। ये सब को आप लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब आते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपको टोटल 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो हम लोग यहाँ 5 क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं। तो 5 का पहला ए नंबर देखते हैं। टोटल आपको 7 क्वेश्चन रहता है। तो अभी तक हम लोग 4 देख चुके हैं, 5वां देख रहे हैं, उसका छठा और 7वां। तो 5वां क्वेश्चन आपका कहता है क्या कि आंसर द फॉलोइंग। तो वी फीलिंग डिड वी पोइटनेस आफ्टर हर ग्रैंड मदर डेथ। ये आपका जो है, ये कमला दास के द्वारा जो लिखा
गया है दी ग्रैंड मदर हाउस, उसके में है। तो ये जो कहता है, इसमें क्या कहता है, ये ग्रैंड मदर हाउस से है कि उसके ग्रैंड मदर के डेथ के बाद पोइट्री को जो जो लिखा था लेखक, उसको क्या फीलिंग हुआ था। तो ये उसके बारे में लिखा गया है कि एज योर लॉन्ग चाइल्ड दी पोइटनेस कमला दास एंजॉयड हर चिल्ड्रेन इन हर ग्रैंड मदर हाउस, बट आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर होम ही सी डीपली लव्ड, सी वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट एंड फेल्ट क्वाइट लॉनली एंड डिप्रेस्ड। उसके मरने के बाद वह कैसा फील कर रही थी, वो अपने आप को अकेला और लॉनली फील कर रही थी। तो ये हुआ 5 का ए नंबर। अब बी नंबर की ओर पढ़ते हैं। राइट ए ब्रीफ ऑफ अबाउट मैकेवेटी प्रिंस। तो मैकेवेटी प्रिंस के बारे में लिखा गया। तो मैकेवेटी क्या था, एक मेल कैट था जिसके बारे में वो बड़ी चालाक था, इसके बारे में लिखा गया। तो आप लोग एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लें। तो यहाँ हम लोग 5 का ए और बी देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं 5 का सी की ओर। 5 का सी है कि कोई भी सोल्डर जो है वह अपने डेथ होने के बाद वो अपने आप को कैसे याद रखना चाहता है। ये आपको पोएम से लिया गया है, दी सोल्डर आपका पोएम होगा। तो इसमें जो है इफ़ ऑल, उसने क्या कहा था, तो इसका आंसर आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इफ़ एट ऑल द डाई इन द बैटल ही वुड लाइक टू रिमेंबर एज एन अनफॉरगेटेबल सोल्डर हु नेवर फियर्ड डेथ। कोई भी सोल्डर जो वह कभी मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। ही वुड बी गिवन फ्लावर ऑफ लव एंड बीट इन सम कमर एंड लैंड विद इज पार्ट ऑफ इंग्लैंड। उसमें जो भूमि का चर्चा किया गया था वो किससे किया गया था, तो इंग्लैंड से किया गया था। अब आते हैं इसके हम 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। हाउ डिड बेंजे लुक लाइक। तो बेंजे किस तरह से दिखते थे। तो ये उसका आंसर हुआ बेंजे के लुक लाइक। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेंजे के बारे में लिखिए या स्ट्रक्चर ऑफ बेंजे। ये क्वेश्चन को 2-3 तरह से पूछ सकता है आप लोगों से। तो हाउ डिड बेंजे लुक लाइक, या बेंजे के बारे में लिखिए, या बेंजे के जीवन काल के बारे में लिखिए। ये सभी जो है स्केच विद बेंजे, ये सब के बारे में आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। ये डेविड कॉपरफील्ड चैप्टर से आप लोगों को लिया गया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। हाउ डज ए प्रेग्नेंट वुमेन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी नॉट फील दैट सी इज अलोन। कोई भी वुमेन जो है ट्रेडिशनल सोसाइटी नॉट फील दिस सी इज अलोन। ट्रेडिशनल सोसाइटी में वो अकेला क्यों महसूस करती है। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी में प्रेग्नेंट वुमेन नेवर फील दैट सी इज अलोन बिकॉज द रिचुअल ऑफर्स द प्रेगनेंसी इन्वॉल्व द सपोर्ट एंड पार्टिसिपेंट्स फॉर हर हस्बैंड, हर फैमिली एंड मेंबर फॉर हर कम्युनिटी। Does it enhance her sense of security and her conversion that is not pregnancy that is conducting her, but it is she who is conducting the pregnancy। तो ये हमारा हो गया ई नंबर आंसर, ई नंबर क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की देख चुके हैं। अब बढ़ते इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख चुके हैं। तो 5 नंबर तक देख चुके हैं। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट के बाद 6 नंबर क्वेश्चन की, और इसके बाद आपको 7 नंबर क्वेश्चन भी मिलेगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए थे, और 6 क्वेश्चन में आप लोगों को 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो 6 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। तो हम लोग शुरुआत के 3 क्वेश्चन को इसलिए छोड़ दिए क्योंकि शुरुआत के 3 क्वेश्चन में नंबर कटने का चांस रहता है। एक क्वेश्चन था आप लोगों को नोबेल प्राइज़ के बारे में लिखने के लिए। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए 6 के ए में हम लोग को कहता है राइट एंड समरी फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोज। इसके बारे में किसी में एक पर समरी लिखने के लिए कहता है 6 का ए। 6 का बी में हमारा पोएम पर लिखने के लिए कहता है, और सी में कहता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट स्टोरी एंड नोवेल, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, व्हाट इज नॉट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। तो हम लोग ये सब क्वेश्चन को अगर आप लोग जानते हैं तो इस सब का भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन ये सब में जो है आप लोगों को नंबर कटने का चांस होता है। लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है ये सब में नंबर कटने का चांस नहीं होता है। मैच द नेम ऑफ द फोर्ट्स वी गिवन लिस्ट ए एंड विद द अदर लिस्ट बी। तो इसमें से आप जो आपको मिलाने के लिए कहता है ये सब में आपको नंबर नहीं कटता है, और इसको आंसर आप लोग आसानी से जानते हैं और आसानी से आप लोग याद भी कर सकते हैं। तो इस सब में आप लोगों को सॉलिड नंबर मिलता है। तो हम लोग इसी का आंसर देखते हैं। तो हम लोग जॉन डन ने क्या लिखा था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जॉन डोनेन का जो 6 का जो पहले मैंने देखा, तो इसका जॉन डोनेन का क्या हो जाएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मैंने यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखा है, तो आप लोग इसका आंसर मिला लेंगे। जॉन डोनेन का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, टी.एस. एलियट का मैकेवेटी द मिस्टिक कैट, के.एन. दारूवाला का फायर ह्यूमन, कमला दास का माय ग्रैंड मदर हाउस, और रूपेट ब्रोक का दी शोल्डर। ये इसका मैच दी फ्लोइंग हो गया। जॉन डोनेन का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, टी.एस. एलियट का मैकेवेटी द मिस्टिक कैट, के.एन. दारूवाला का फायर ह्यूमन, कमला दास का माय ग्रैंड मदर हाउस, और ई में रूपेट ब्रोक का दी शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, ट्रांसलेट एनी 5 क्वेश्चन। इसमें से किसी 5 क्वेश्चन को लोगों को ट्रांसलेट करना है। तो यह घड़ी उसकी है, तो इसका हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा ट्रांसलेट, दिस वॉच इज हिज। यह घड़ी उसकी है।
यह साइकिल तुम्हारे लिए बहुत छोटी है, तो दिस साइकिल इज़ टू स्मॉल फॉर यू। तुम लंदन से कब आए? व्हेन डिड यू कम फ्रॉम लंदन? यहाँ पर आप लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये सब हम लोग को एक क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है। वो हमसे पूछ रहा है कि तुम लंदन से कब आए, तो व्हेन डिड यू कम फ्रॉम लंदन। क्या तुम उसे पहचानते हो? डू यू रिकॉग्नाइज हिम? तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है? हु टीच यू इंग्लिश? ये सब क्वेश्चन, ये सब टाइप के जो आप लोग क्वेश्चन है वो बार बार आपके एग्जाम में पूछते हैं। तो ट्रांसलेट एनी 5 क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। यह घड़ी उसकी है, दिस वॉच इज हिज। यह साइकिल तुम्हारे लिए बहुत छोटी है, तो दिस साइकिल इज टू स्मॉल फॉर यू। तुम लंदन से कब आए, तो व्हेन डिड यू कम फ्रॉम लंदन। क्या तुम उसे पहचानते हो? डू यू रिकॉग्नाइज हिम? तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो हु टीच यू इंग्लिश। नेक्स्ट हम आते हैं मैच दी फॉलोइंग की ओर। लिस्ट ए है और लिस्ट बी है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन किसे यहाँ लिखा था, तो भारत इज माई होम। डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज माई होम। जी गिरी क्या हो जाएगा? ए चाइल्ड इज बोर्न। डी एस एलियट्स क्या हो जाएगा? हाउ फ्री दी प्रेस। हम लोग यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख दें आप लोगों को, ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अपना मैचिंग करवा लीजिएगा। आपके ए में होगा तो आप लोग ए का जिस भारत इज माई होम कहाँ पर है, रुकिए आपको हम देखते हैं और उसके बाद बताते हैं। तो यहाँ मैं आपको क्वेश्चन से ही बता देता हूँ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या हो गया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत इज माय होम। जी गिरी का क्या हो गया, तो जी गिरी का हो गया ए चाइल्ड इज बोर्न। डी एस एलियट्स का क्या हो गया, तो डी हाफ द फ्री द प्रेज। एच ई बिट्स का क्या हो गया, दी अर्थ। और एस नोया का क्या हो गया, दी आर्टिस्ट। तो ये आपका आंसर की हो गया, आप लोग इसको मिला लीजिएगा। और ये सब में आप लोगों का आंसर मार्क्स नहीं करता है, तो ये सब आपके एग्जाम के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आपको कहता है ये हमारा पैसेज को लिख के इसके 4 क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहता है। तो आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़ के उससे आगे वाले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जिसमें आप लोगों को पैराग्राफ का एक सुटेबल टाइटल लिखने के लिए कहता है। देखिए हम लोग को 7 में क्या कहता है, राइट ए पैसेज टू फॉलोइंग द पैसेज ऑफ गिवन सुटेबल टाइटल। तो इस टाइटल का आंसर हो जाएगा होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप लोग इसका एक सुटेबल टाइटल क्या दे सकते हैं, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह से हम लोग टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख चुके हैं इंग्लिश का। अगर आप लोगों को और किस पेपर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपको उस क्वेश्चन का अगर मेरे पास अवेलेबल होगा तो आप लोगों को उसका आंसर की प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह का लेटेस्ट अपडेट के लिए ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए ग्रुप पर ज्वाइन हो जाए। PDF के लिए आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।